21 इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब सभी जानते हैं शौरसेनी अपभ्रंश, जिसका केंद्र मथुरा था। शौरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषा, एक गुजराती, एक राजस्थानी हिंदी, एक आ जाती है आपकी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग, इनका विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, जिसकी ट्रिक हो जाती है कब कब है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। तो यहां पर आप याद रखिएगा, ब्रज हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। जो डोगरी है यह कश्मीर में बोली जाती है। 21 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इनमें से कौन विद्वान है जिन्होंने भारत में रिसर्च की, सर्वे किया, कितनी बोलियां, कितनी भाषाएं, उनको क्रम अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया और फिर इन्होंने भाषा परिवार बताए कि भारत में कौन कौन से भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है। यह पहले लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम भाषाई सर्वेक्षण के हेड भी थे। तो आप सभी जानते हैं सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, कई बार मैं बता चुका हूं, जो ग्रियर्सन है इन्होंने भाषा सर्वेक्षण में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। 22 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है। तो सिंपल बात है, स्वर तंत्रियों में नाद। अब ये बताइए, स्वर तंत्रियों में नाद है, कह रहे कि कंपन होता, यस, तो इनको क्या कहते हैं? अगर कंपन नहीं होता तो इनको अघोष कहते हैं। सिंपल, इतना सब कुछ पढ़कर तुमने जाना कि स्वर तंत्रियों में कंपन की बात हो रही है, नहीं होता तो अघोष। यहां पे कि कंपन होता है तो इनको घोष भी कहा जाता है या सघोष, एक ही बात होती है, घोष सघोष। तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अब सभी जानते ये रे लेवे, इनमें से या और वा, इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। 23 का सी, 24 का डी आपका बिल्कुल सही है। 25 वर्णों में संधि होने से, यदि वर्णों में संधि होगी, यदि वर्ण में संधि होगी, फॉर एग्जाम्पल इति प्लस आदि, यहां पर छोटी ई और आ दोनों में संधि होगी तो निकटतम ध्वनियों की संधि से या निकटतम ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यहां पर याद रखिएगा, अगर वर्णों में संधि होती है तो उसकी जगह नई ध्वनि बन जाती है। उसकी जगह क्या जाती है? नई ध्वनि आ जाती है। उसकी जगह क्या आ जाती है? आप कहोगे बड़े भैया नई ध्वनि आ जाती है। ढा, देखो ढा के नीचे नुक्ता नहीं लगा हुआ है, वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है डैश, ध्यान देना। अब सभी जानते टे, ठे, डेढ़ है अड़े, ये कौन सा वर्ग है? इसको टे वर्ग कहोगे। टे वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो टे वर्ग में चौथा इसका स्थान है। टे वर्ग में चौथा इसका स्थान है। और ये कहां से उच्चरित होते हैं? ये मूर्धा से उच्चरित होता है। ये कहां से उच्चरित होता है? आप कहोगे सर ये मूर्धा से उच्चरित होता है। 25 का डी, 26 का भी आपका बिल्कुल सही है। 25 का डी और 26 का क्या हो जाएगा? बी। कुछ लोग सी बता रहे, ध्यान नहीं दे रहे। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह, जो आपकी मौखिक ध्वनि है, इन मौखिक ध्वनियों को प्रदर्शित करने के लिए आप जिन चिन्हों का सहारा लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उस लेखन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? वो जो लिखने की व्यवस्था होती है किसी भी भाषा को, जैसे आ निकला मुंह से तो मैंने आ लिख दिया देवनागरी लिपि में, यही रोमन लिपि में मैंने 2 बार आ लिख दिया। तो इसका मतलब मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए, या ये कह सकते हैं मूल ध्वनि जिस रूप में लिखी जाती है उस लेखन व्यवस्था को लिपि कहते हैं। उस लेखन व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। 27 का उत्तर भी। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है?
देखिए वर्णमाला के ई आई आदि को छोड़कर सारे अक्षर पुल्लिंग है। ई आई ये दोनों स्त्रीलिंग है। छोटी बड़ी ई तालु से उच्चारित होती है, ये स्त्रीलिंग है। 27 का बी, 28 का सी आपका बिल्कुल सही है। उपविराम का चिन्ह बताना है आपको। इनमें से कौन सा उपविराम का चिन्ह है? जून जुलाई में यहां बहुत बारिश होती है, इसमें उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। इस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह 29-30 का तुरंत उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर लिखकर कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, यह सूरत बदलनी चाहिए। खींच कर लेकर चलो। तो यहां पर उपविराम का चिन्ह हो जाता है, ये जैसे हमारा विसर्ग का होता है, ये एक ऐसा एक ऐसा, ये बन जाता है विवरण चिन्ह। छोटा हो जाता है योजक, और यही डैश क्या होता है लंबा सा, तो हो जाता है निर्देशक। ठीक है भैया, ये वाला इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता। 29 का उत्तर ए। जून जुलाई 2 इनके बीच में योजक चिन्ह आना चाहिए था। इनके बीच में क्या आना चाहिए था? योजक चिन्ह आना चाहिए था। 29 का उत्तर ए, 30 का उत्तर डी। 29 का ए, 30 का उत्तर डी। कुछ लोग 30 का उत्तर ए दे रहे हैं। 30 का उत्तर ए कैसे हो जाएगा? जून जुलाई के बीच में कॉमा लगाओगे, या जून जुलाई 2 महीने लगातार इनके बीच में योजक चिन्ह लगाओगे? थोड़ा सोच के उत्तर दिया करो। 29 का ए, 30 का